हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। आज हम रीजनिंग के अनदर टॉपिक पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज हम क्लॉक पढ़ेंगे, यानी कि घड़ी। क्लॉक पढ़ेंगे। क्लॉक में क्या होता है और कैसे हम क्लॉक के कौन वाले क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। बात करते हैं घड़ी की। घड़ी की आप लोगों को सबको पता है कि घड़ी हमारी कैसी होती है। ये हमारी घड़ी होती है। यहाँ पे हमारा 12, ये 6, ये 3 और इधर होता है 9। ऐसे हम घड़ी पढ़ते हैं। और इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में होता है 10, वेट, ये हमारा हो गया 9, इधर हो गया 10 और 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ऐसे होता है। पर इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इधर से, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, 1 और 2 के बीच का ये जो गैप है, 2 और 3 के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पे सही से घड़ी में बना नहीं पाई हूँ, बट आप लोग देखते हो कि पूरे बराबर बराबर भाग होते हैं इसके। तो घड़ी में 3 तरह की सुइयाँ होती हैं। हम लोगों के पास 3 सुई होती है। 3 सुई होती है घड़ी में। एक सुई होती है हमारे पास मिनट वाली, एक सुई होती है हमारे पास मिनट वाली, और दूसरी सुई होती है हम लोगों के पास सेकंड वाली। ये हमारे पास थर्ड वाली होती है और ये हमारे पास सेकंड वाली होती है। इससे पहले एक और होती है, वो होती है हमारी घंटे वाली सुई। वो होती है घंटे वाली सुई, जिसको बोलते हैं घंटे वाली सुई। इसको बोलते हैं आवर हैंड। इसको क्या बोलते हैं? आवर हैंड। और इस सेकंड वाली सुई को तो हम सेकंड ही बोलते हैं, सेकंड हैंड बोल देंगे इसको। और मिनट वाली को मिनट हैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिनट हैंड। तो ये 3 सुइयां होती हैं हम लोगों के पास। 3 सुई होती है। तो इनको कैसे कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई की। किसकी बात करते हैं? मिनट वाली सुई की बात कर लेते हैं। मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड जो होती है हमारी, कि मिनट हैंड कैसे होती है। घड़ी मैंने आपको बताई थी। अगर ये सुई मेरी, ये जो मिनट वाली सुई है, ये 6 पर है मान के चलो, तो ये दोबारा से 6 पर कब आएगी? इस घड़ी का, इस घड़ी का पूरा पूरा एक राउंड लेकर, यानी कि इस घड़ी का पूरा दोबारा से चक्कर लगाकर, ऐसे पूरा चक्कर लगाकर, और फिर दोबारा से एक इस पे आएगी यहाँ पे, यानी कि ये 6 पे आ जाएगी फिर से। तो इसको घड़ी का पूरा चक्कर लगाया है इसने। और एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? वो होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का। अगर ये अभी 6 पे है, तो ये बड़ी वाली सुई दोबारा से घूमकर 6 पे कब आएगी? जब ये इस घड़ी का पूरा 360 डिग्री चक्कर लगा लेगी। एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? ये एक चक्कर होता है हमारा 360 डिग्री का। तो ये पूरा एक चक्कर लगा लेगी, तभी तो दोबारा से 6 पे आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो हम बोल देते हैं कि 1 आवर में कितना चलती है ये सुई? 360 डिग्री चलती है। तो अभी वही हमें क्या निकालना है? 60 मिनट। 60 मिनट, वही 1 आवर को हम 60 मिनट कह सकते हैं। कितना चलेगी? 360 डिग्री। कितना चलेगी? 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है? 1 मिनट निकालनी है। 1 मिनट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 360 के अपॉन में क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 6 36, यानी कि 36, 6 आ गया, 6 डिग्री।
1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी ये सुई? 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है ये सुई। मिनट की जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? वो 6 डिग्री चलेगी। 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है? 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। ऐसे ही हम किसकी सुई निकाल लेंगे? घंटे वाली सुई को निकालेंगे। तो चलिए घंटे वाली सुई पर चलते हैं। इसको बोलते हैं आवर हैंड। क्या बोलते हैं? आवर हैंड। आवर हैंड हो गया। अब क्या कहते हैं, जैसे एक सुई है पूरी, ठीक है, कितने घंटे होते हैं घड़ी में? 12 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। और 12 घंटा पूरा कब होता है? जब वो 360 डिग्री का राउंड लगा लेती है, पूरा एक चक्कर लगाएगी, तभी तो 12 घंटे पूरे होंगे। अगर ये घड़ी है मेरी, ये 12 बजे हुए हैं, ये 6 बजे हुए हैं, ये 3 है, ये 9 है। अगर अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं, अभी क्या बजे हैं? सुबह के 9 बजे हैं, तो ये दोबारा से 9 कब बजेगा? दोबारा से जब 9 बजेगा तो इसका क्या करेगी? ये पूरा 1 घंटा घूम के आएगी ना फिर से, फिर जाके 9 बजेगा, फिर ये 9 बजेगा। तो इसने पूरा चक्कर लगा लिया एक, ये पूरा घूम के आई इधर से, तभी तो पूरा एक चक्कर लगाया इसने। दोबारा से 9 कब बजेंगे? एक बार सुबह के 9 बजते हैं, एक बार AM वाले 9 और एक बार PM वाले 9, ये शाम वाले हैं। तो ये पूरा चक्कर कितने में पूरा करती है? वही 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो ये वही 12 घंटे हैं, 360। तो 1 घंटे में हमारी सुई कितना चलेगी? 1 घंटा निकालना है हमें। तो ये 360 डिग्री है हमारा, इसके अपोन में क्या आ गया हमारा? 12। इसके अपोन में क्या आ जाएगा हमारा? इसके अपोन में हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आ गया ये 12 इसके नीचे। अब हम इसको कट कर ले। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री चलेगी वो? 30 डिग्री। कितनी डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। अब बात करते हैं कि 1 मिनट में कितनी चलेगी? 1 मिनट में, मिनट का निकाल लेते हैं, 1 मिनट का। ये तो हमने 1 घंटे का निकाला है, 1 मिनट का निकालते हैं। तो अब हमें पता है कि 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो गया हमारे पास? 3 दूनी हो गया 6। तो 1 मिनट में कितना चलेगी ये? 1 मिनट में चलती है 30/6, 30/6 चलती है। 1 मिनट में क्या चलती है? 30/6। तो ये कट के आ गया इधर 1/2 डिग्री हमारा। अब हम बात करते हैं सेकंड की सुई की। किसकी बात करते हैं? सेकंड की सुई की। तो सेकंड की सुई जो है हमारी, अभी मान के चलो ये हमारे पास घड़ी है, 12, 6, 3, 9, ये घड़ी है हम लोगों के पास। और घड़ी में 3 सुई होती है। ये हमारी घंटे वाली है ये। और सेकंड की जो सुई होती है वो बड़ी होती है, ये चलती रहती है, चलती रहती है, ये रुकती ही नहीं है। ये क्या करती है? ये जो सेकंड की सुई है ये चलती रहती है, चलती ही रहती है, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। दोबारा से यहाँ पे कब आएगी? 1 मिनट में। पूरे कितने में? 1 मिनट में आती है। यहाँ पे कितनी देर में आती है? 1 मिनट में। तो ये 1 मिनट में क्या करती है? अपना 360 डिग्री घूम लेती है। 1 मिनट में क्या करती है ये? 360 डिग्री घूम लेती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मिनट और घंटे और सेकंड की सुई को हम कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। कोण पे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे? कोण पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको करके बताती हूँ। कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है,
एंगल बेस्ड क्वेश्चन। मान के चलो यहाँ मुझे दे दिया 4:30 का एंगल बताना है। क्या बताना है हमें? एंगल बताना है, इनका एंगल बताना है। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? हम इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे हमने अभी बोला था, कितना बताया था? 4 बजकर, क्या बोला था? 4:30। या तो हम इसको घड़ी बना के सोल्व कर लें। क्या बना के सोल्व कर लें? घड़ी बना के। ये बन गई घड़ी, घड़ी बन गई। यहाँ पे होता है 12, यहाँ होता है 6, और यहाँ होता है 3, और यहाँ होता है 9। ये बन गई। और इनके बीच में क्या होगा? 1 और 2, यहाँ 4 और 5, 7 और 8, 10, 11, यही होता है इनके बीच में। क्या बताया? 4:30, यानी कि 4:30 कितने का एंगल बनेगा? तो 4:30 बजेंगे तो कैसे बजेंगे? इसमें 4:30 जब बजाने होंगे तो कैसे बजेंगे? जो घंटे वाली सुई है वो हमारी कहाँ होगी? जो घंटे वाली सुई है वो 4 और 5 के क्या होगी? बीच में होगी। और जो मिनट वाली सुई है वो हमारी किस पे होगी? 6 पे होगी। तो जो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बताना है हम लोगों को। क्या बताना है? ये एंगल बताना है कि कितने का बना। तो अभी हमने जब क्वेश्चन सोल्व किया था, ये पूरा कितना चक्कर लगाती है? पूरा चक्कर लगाएगी ये 360 डिग्री। कितना लगाएगी? 360 डिग्री चक्कर लगाती है। और इसके कितने पार्ट हैं? इसमें कितने पार्ट हैं? 12। 12 ही तो होंगे ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 9 के बीच में 9, 10, 11 और 12। 12 ही तो हिस्से होंगे इसके। मान लो तुम 360 टॉफी लेके आए हो और तुम 12 बहन भाई हो, 12 कजन्स हो, तो उसको कैसे बांटोगे आपस में? तो ऐसे ही तो बांटोगे, इससे डिवाइड करके। तो हमने ये क्या कर लिया? कट कर लिया। 12, 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 30 डिग्री। वही हमने निकाला था, 1 घंटे में 30 डिग्री। यही तो था जो हमने निकाला था। तो अब हम इनके बीच का गैप देख लेते हैं कि कितने का है। कितने का है? ये सुई इतने पे है, तो ये देखो, ये बीच वाला जो गैप है ये कितने का है? 30 का। कितने का गैप है? ये 30 का। लेकिन ये क्या है? ये 5 और 4 के बीच में है। सुई किस में है? 5 और 4 के बीच में है। बीच का मतलब हुआ कि ये पूरा 30 डिग्री नहीं है, आधा है ये उसका। तो हम इसमें प्लस कर देते हैं 15। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो? कितने डिग्री का कोण बनता है हमारा? 30, 10, 40 और 5, 45। कितने डिग्री का कोण बना? जब 4:30 बजेंगे तो 45 डिग्री का क्या बनेगा? कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऐसे फॉर्मूला लगा के भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। अभी मैं आपको फॉर्मूला लगा के भी बताती हूँ। जैसा ये आपके सामने, आप इसको इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो कि 60H, अभी देखो ये क्या हो गया? 60H माइनस 60H माइनस माइनस 11, m का मतलब होता है मिनट, अपॉन में 2। इस फॉर्मूले से भी आप सोल्व कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था कितना? 4:30। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। घंटे की गुना इधर हो जाएगी इसके साथ, 60 है। घंटा कितना है हमारा? 4। मिनट कितनी है हमारी? 30। मिनट कितनी है? 30। और अपॉन में क्या है हमारे पास? 2। तो सोल्व करते हैं। 4 6 24,
4 छः 24 यानी कि 240, 11 तिया 33 माइनस 330 अपॉन में 2। अब क्या बचा हमारे पास, जब हम 330 से, यानी कि ये है हमारा 330, इसमें से 240 को क्या करते हैं माइनस, तो हमारा क्या बचता है, 13 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचता है 9। क्या आया 90, 90 आ गया। और 2 अपॉन में था ही, हमने इसको काटा तो कितना आ गया 45 डिग्री। इस फॉर्मूले से आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला लगा के आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कुछ कि इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपको दे दिया, हाँ हमने अभी पूछ लिया आपसे, अभी हमने पूछा था 4.5 का। अब आपसे मैं पूछ लेती हूँ 4:40 में कितना कोण बनेगा। तो इसकी एक ट्रिक बनती है, आप इसका क्या ले लेते हैं, रेशो ले लेते हैं। क्या ले लेंगे हम, इसका रेशो। इसमें से क्या कॉमन आ गया हमारा, 4 कॉमन आ गया ना, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो ये क्या बना 1:10। जब भी किसी क्वेश्चन में क्या बन जाए, 1:10 बन जाए, तो उसमें हम क्या कर देंगे, जो घंटे हैं, जो घंटे दिए हुए हैं, उसमें हम क्या कर देंगे 25 की क्या कर देंगे गुना कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा। जब भी हम लोगों को ये दिया हुआ होगा, घंटे में हम क्या कर देंगे 25 की गुना कर देंगे। तो जब भी हम ये करेंगे ना, घंटे में हम क्या कर देंगे 25 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हमारा घंटा क्या है 4 है, इसको हमने किससे कर दिया 25 से क्या कर दिया गुना कर दिया, तो हमारा कितना आएगा 100। यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो, 100 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 100 डिग्री का। तो हम अभी करके देख लेते हैं। मैं फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को आपको करके बताती हूँ कि सही आता है या नहीं आता है। अभी आप लोगों ने देखा कि जिस भी क्वेश्चन में आपको 1:10 दिख जाए, उस क्वेश्चन में आप क्या कर देंगे, घंटे के साथ क्या कर देंगे 25 को क्या कर देंगे गुना। किसके साथ करेंगे, घंटे, आवर के साथ। क्या कर देंगे, आवर के साथ, घंटे के साथ। इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाती हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था क्या था, 60H। क्या था 60H माइनस 11M अपॉन 2, और हमने क्या लिया था 4:40, यही लिया था हम लोगों ने। अब हम इसको करके दिखाते हैं। 60 है गुना में 4 माइनस 11 गुना 40, यही आया हमारा, यही कर रहे थे हम। इसको किया हमने 4 छिक 24, क्या आया 24। हमारा क्या आ गया 24, और 1 0 ऐसे कैसा, 11 चौक 44, क्या आया 11 चौक 44 अपॉन 2। हमने इसको क्या कर लिया माइनस कर लिया। 440 में से 240 को हमने क्या किया माइनस कर दिया। 2 और 2 क्या बचा हमारे पास 220। क्या बच गया हमारे पास 220, सॉरी 200 बच गया हमारे पास। क्या बच गया 200 बच गया। क्या बचा 200। अब ये 2 इसके साथ था, हमने इसको कर लिया 2 एकम 2, तो कितना आया हमारा 100 डिग्री। कितने का कोण बनेगा 100 डिग्री का। वही मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से निकाल के दिखाया। जहाँ जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए 1:10 का, तो वहाँ वहाँ आप ये क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लगा देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देख के दिखाती हूँ और क्या क्या बन सकता है, जिसका रेशो बन सकता है 1:10। जैसे ये हो गया, कितने कितने पे बन सकता है, जैसे कि बन सकता है, हाँ हमने 3:30 वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी बन जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये क्या बन गया 1:10। और किस किस में बन सकता है, 2:20 पर भी हो जाएगा, 4:40 पर भी हो जाएगा, 5:50 पर भी हो जाएगा, और 1:10 पर भी हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें कहीं 1:10 दिखेगा, वहाँ हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे। किसको, आवर को, जो घंटे दिए हुए हैं, जो घंटे दिए हुए हैं, दिए हुए हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। एक ट्रिक और बताती हूँ आपको। एक ट्रिक और क्या है, जहाँ कहीं भी हमें
जहाँ कहीं भी हमें 1:4 दिख जाए, क्या दिख जाए, 1:4 आपसे पूछ ले जैसे 1:4 जहाँ कहीं भी दिख जाए वहाँ हम क्या करेंगे, मिनट का 2 गुना कर देंगे। क्या करेंगे, मिनट का क्या कर देंगे, मिनट का क्या करेंगे, मिनट में हम क्या करेंगे, मिनट का 2 गुना कर देंगे। मिनट का क्या करेंगे, 2 गुना, मिनट का 2 गुना कर देंगे। मिनट का 2 गुना हो जाएगा। जैसे जहाँ कहीं भी आपको 1:4 दिख जाए, जैसे कि 2:08 पे पूछ ले आपसे क्या कौन बनेगा, 4:16 पर पूछ ले कि क्या बनेगा, तो इनका रेशो वही बन रहा है, 1 2 एकम 2 2 चौक 8 1:4 4 एकम 4 4 चौक 16 1:4 इनका यही बन रहा है। ऐसे आपको 10:40 का पूछ ले, आपको 11:44 का पूछ ले, या आपको पूछ ले 8:32 का, तो इनमें रेशो क्या बन रहा है, 1:4 बन रहा है। जहाँ भी 1:4 बनेगा वहाँ क्या कर देंगे हम, मिनट का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। मिनट का क्या करेंगे हम, डबल कर लेंगे। मिनट का हम लोगों को क्या करना है, डबल करना है। जैसे कि ये दे दिया हम लोगों को मिनट का डबल करने के लिए, मिनट का डबल करने के लिए हम इसका करके दिखाते हैं आपको। जैसे 10:40 हुई है तो हमें बताना है कौन कितना होगा, तो उसने कहा मिनट का डबल कर लेंगे। ये कितनी मिनट है, 40, और 40 का डबल कितना होता है, 80। तो यही क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा कि 80 डिग्री का कौन बनाएंगी। चाहो तो आप वो फॉर्मूला रख के कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था 60H - 11m/2, वो रख के आप सोल्व करोगे तो भी आपका 80 डिग्री आएगा। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको इसलिए बता दी कि एग्जाम में अगर याद रहता है तो आप इससे 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। 1 मिनट भी नहीं, बहुत कम टाइम लगेगा, बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। और अगर नहीं याद रहता है तो आप क्या करें, अपने फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सोल्व कर ले, उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएंगे। एक ट्रिक और बताती हूँ आपको, जो किसकी है, वो ट्रिक किसकी है हमारे पास, 1:5 की, और किसकी है, 1:6 की। उसमें बिल्कुल सेम है। उसमें हम क्या करते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं। क्या करते हैं, मिनट का आधा। क्या करते हैं, इसमें मिनट का आधा कर देंगे। जितनी मिनट दी हुई है उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, हाँ 1:5 बनता है जहाँ, और 1:6 जहाँ बनता है वहाँ। मेरे को क्वेश्चन दे दिया 6:36 बताना है हमें, तो यहाँ क्या बन रहा है, 6 कम 6 6 6 36, यहाँ 1:6 बन रहा है। यहाँ हमें क्या करना है, मिनट का आधा करना है। इसका आधा करेंगे, 2 तिया 6, तो क्या होगा, 3 डिग्री का कौन बनाएंगे। वो कितने डिग्री का कौन बनेगा, 3 डिग्री का कौन बनेगा। जैसे आपको दे दिया 25, सॉरी जैसे आपको दे दिया 11:55 हो रहे हैं, इस पे कितना कौन बनेगा ये बताना हमें। तो हमें क्या करना था, मिनट का क्या करना था, आधा। हम इसका क्या कर लेंगे, आधा। 2 दूनी 4, बचा 1, 2 साते 14, और फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाया ना जाने, 2 5 10। तो कितने का कौन बनेगा, 27.5 डिग्री का। किसका कौन बना, 27.5 डिग्री का। ये किसका था, 11 एकम 11 11 पंजे 55, 1:5 का ये बना रहे थे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और इजी लगा होगा। कल हम इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एंगल कैसे निकालते हैं ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक ही फॉर्मूला है एंगल निकालने का, 60H - 11m/2। इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी टाइम का एंगल निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। कल हम इससे रिलेटेड और आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, शॉर्ट ट्रिक को याद करने की कोशिश करना कि 1:5 और 1:6 होता है, तो हम क्या कर देते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं। और जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 1:10 का बनता है, उसमें हम क्या करें, घंटे में सीधा 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। घंटे में क्या करते हैं, सीधा 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जहाँ कहीं भी हमें 1:4 दिखता है वहाँ हम क्या करेंगे, मिनट का डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिनट का डबल कर देते हैं। हम ऐसे इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहती तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं।
आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और कल इसका आगे का पार्ट कराएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कि 1 मिनट में सुई कितनी घूमेगी, कितना चक्कर लगाएगी, 24 घंटे में वो दोबारा से कितने पे आएगी। ये सारे क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।